हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आज आपको 7th की मैथ में प्रश्नावली 3.A हमारी ये चल रही है। लेसन अभ्यास 2.3.A है और इसमें आज हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। क्षेत्र मिति जिसे बोलते हैं, क्षेत्र मिति या मेंसुरेशन का हमारा ये पहला चैप्टर है। इसमें आज हम आपको ये आयत और ये वर्ग, ये दो हमने चित्र बनाए हैं। ये जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये आयत है। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब ये वाली भुजा इससे बराबर होगी, ये वाली इससे बराबर होती, मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं। मतलब ये लंबाई और ये हमारी चौड़ाई, ये लंबाई और ये चौड़ाई, और इसमें चारों भुजा बराबर होती, चाहे जिसे हम लंबाई मान लें, चाहे जिसे आधार मान लें, चाहे जिसे हम चौड़ाई मान लें, चाहे जिसे लंबाई मान लें। मतलब जब चारों भुजा हमारी बराबर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे लंबाई चौड़ाई जितनी जो है सभी बराबर हैं। तो हम सबसे पहले हमने सूत्र नोट दिए हुए हैं, इसे आप देख लीजिए। आयत का परिमाप, परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का जोड़। परिमाप का मतलब होता है ये चारों भुजाएं जो हैं इनका जोड़, मतलब 2l प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। 2l प्लस बी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। जैसे देखिए l प्लस बी प्लस बी। अब हम इसे l प्लस बी बाहर 2 कर दें, 2l है 2b है। जब अंदर जाएगा तो 2l और 2b, जब हम इसे फैक्टर करेंगे तो सेम यही रूप आ जाएगा इसका। तो 2 ब्रैकेट में l प्लस बी। अब आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। l इंटू बी, यल बी, यल और बी, ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में इंटू कर दी जाती हैं और हमारा क्षेत्रफल आ जाता है। आयत का वितरण, ये जो तिरछी भुजा, तिरछी जो भुजा बनती है इस पे तिरछी रेखा जो खींची जाती है जिससे इस कॉर्नर से इस कॉर्नर जो मिलाती है इसे हम वितरण बोलते हैं। आयत का वितरण बराबर होता है अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लंबाई चौड़ाई दोनों का स्क्वायर और अंडर रूट निकाला जाता है। इसे हल करने के बाद में जो हमारा आएगा मान उसे हम वितरण का मान आ जाएगा। तो ये हमारा आयत हो गया। आयत के बाद हम पहुंचते हैं वर्ग पर। और वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप हमने बताया ना, परिमाप में चारों भुजाएं आपस में जोड़ दी जाती हैं। तो 4a भुजाएं 4 होती हैं और जब सबकी लंबाई बराबर है तो इसे हम a मान लेते हैं। तो जैसे हम ये भुजा 2 मान लें, 2 सेंटीमीटर है, तो हमारा परिमाप हो जाएगा 4 इंटू 2 बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। मतलब ये हमारी भुजा जो 2 सेंटीमीटर है तो हमारा परिमाप हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसी हिसाब से वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, मतलब भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा मतलब भुजा स्क्वायर। यहाँ पर a स्क्वायर मतलब हमारी जो ये भुजा है इसे हमने a मान लिया और इसका स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो मतलब भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। वर्ग का हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। वर्ग का वितरण बराबर अंडर रूट 2a, ये हमारा वितरण बोला जाता है। जो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को मिलाता है वो वितरण होता है। अंडर रूट 2a, a मतलब हमारी एक भुजा और 2 अंडर रूट 2a। जब हम 2a ये हमारी भुजा है मतलब 2 और इंटू भुजा, ये हमारा वितरण हो जाएगा। तो हमने दोनों स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग विधिवत जितने भी इसके फार्मूले थे वो हमने आपको विधिवत बताए हैं। अब हम सवाल पे पहुंचते हैं। सवाल नंबर 1 बताते हैं। ये हमारा पहला सवाल है। साइना 70 मीटर भुजा वाले वर्गाकार पार्क के किनारे, मतलब पहले हम स्ट्रक्चर आपको बता देते हैं। वर्ग है तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। तो एक भुजा हमारी है 70 मीटर, ये भी 70 मीटर, ये भी 70 मीटर। तो वो बोल रहा है साइना जो है 70 मीटर भुजा, 70 मीटर भुजा वाले पार्क के चारों तरफ
चारों तरफ जो वो राउंड लगा रही है, चक्कर लगा रही है, तो 3 लगाती है। तो ये यहाँ से इतना दूरी चल रही है, पूरा राउंड लगा रही है। कितने राउंड होते हैं उसके? 3। तो सबसे पहले हम एथ राउंड जान लेते हैं। तो एथ राउंड में कितना दूरी चल रही है, तो एथ राउंड लगाने के लिए परिमाप हमें बताना है। तो 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, ये हमने आपको अभी सूत्र बताया था, याद कर लें हम। भुजा तो ए मान लेते हैं, तो या ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चाहे ये वाला फार्मूला ले लें चाहे ये फार्मूला ले लें, सवाल सेम हो जाएगा, आंसर बराबर आ जाएगा और सवाल सही हमारा होगा। देखिए हम दोनों फार्मूले से आपको बताते हैं। 4 इंटू ए बराबर 4 इंटू 7 बराबर 7 × 28 मीटर, 280 मीटर। अब यहाँ पर देखिए, इधर हम 60 में बता देते, तो हम इसे मिटा देते हैं, इस वाले अब चलते हैं। तो हम जो साइना है वो 8 राउंड जब पूरा करती है तो कितना चल लेती है? 280 मीटर। 8 राउंड में 280 मीटर चलती है, तो वो बोल दिया रहा है 3 राउंड। एक चक्कर में दूरी बराबर 280 मीटर, तो 3 राउंड में 3 इंटू 280 मीटर बराबर, है ना। एक राउंड में इतनी, 3 में इंटू हो जाएगा, तो आंसर हमारा आ जाएगा 84। 28 दिया 84, 400 840 मीटर। सवाल समझ लीजिए। साइना जो है, ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी एक भुजा 70 मीटर दी है, एक भुजा हमारी 70 मीटर दी है, वो 3 राउंड लगाती है। तो इसकी टोटल दूरी हमें बतानी है। टोटल दूरी का मतलब हमें इसका परिमाप बताना है। परिमाप बताने के लिए चारों भुजाएं आपस में जोड़ दें हम, या हम 4 इंटू ए कर दें, 4 इंटू भुजा बना दें, ये वाला फार्मूला ले लें। अच्छा, हम चारों भुजाएं आपस में जोड़ दें, तब भी हमारा परिमाप आ जाएगा। ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, जब चारों दूरी चल जाएगा तो वही तो हमारी दूरी टोटल चलेंगे। और वो 3 राउंड लगा रही है, तो इंटू हम 3 से दे दिए, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम सवाल नंबर 2 पर पहुंचते हैं। ये सवाल नंबर हमारा ये 2 है। एक आयत है, मतलब ये हमारा स्ट्रक्चर है आयत, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हमारा एक आयत है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। बोला है आयताकार क्षेत्र, ये पूरा हमारा क्षेत्र, इसका क्षेत्रफल हमें बताना है। एक आयत है, उसका हमें क्षेत्रफल बताना है। इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई 12, चौड़ाई 5 मीटर। लंबाई चौड़ाई पता है, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है। तो फार्मूला हमने आपको बताया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर हमने तुम्हें बताया है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब लंबाई हमारी ये 12 मीटर, चौड़ाई है हमारी 5 मीटर, तो सीधे सीधे 12 इंटू 5 मीटर, 12 पंचे 60 वर्ग मीटर। 60 वर्ग मीटर इसलिए यदि हमारा यहाँ पर भी मीटर है और ये भी मीटर है, मीटर हमें 2 बार लिखना है, तो वर्ग मीटर, या समझ में आया ना। यदि ये हमारा आयत था, इसकी ये लंबाई है, ये हमारी चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। लंबाई हमारी है 12 मीटर, चौड़ाई हमारी 5 मीटर, 12 पंचे 60 वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर है। चलिए हम पहुंचते हैं सवाल नंबर 3 पर। अब देखिए, ये सवाल नंबर हमारा 3 है। इसमें हमें वर्ग दिया हुआ है जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, A B C D, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और भुजा की जो नाप दी हुई है वो दी हुई है 9 मीटर, और हमें बताना क्या है
क्षेत्रफल बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा है 9 मीटर। अब सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा इंटू भुजा। हमारी ये भुजा जो दी हुई है वो 9 मीटर दी हुई है, तो 9 मीटर इंटू 9 मीटर, बस हमें इंटू कर देना है। 9 का पारा 9 में पढ़ना है, 81 हो जाएगा। 81 मीटर मीटर वर्ग मीटर, ये हमारा आंसर आ गया है। समझ में आया ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसकी भुजा जो है वो 9 मीटर है, ये हमारा स्ट्रेचर है 9 मीटर है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर, ये भी 9 मीटर, ये भी 9 मीटर, चारों भुजा 9 मीटर हो गए। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला जो होता है वो होता है भुजा इंटू भुजा, तो बराबर 9 मीटर हमारी एक भुजा है, दूसरी भुजा भी 9 मीटर है, तो इनको हम इंटू दे दें तो 81 9 इंटू 9 81 वर्ग मीटर। अब हम सवाल नंबर नेक्स्ट पूछते हैं। चलिए जितने सवाल नंबर 4, ये आज हम इस प्रश्नावली का अभी इस प्रश्नावली में सवाल बचे हुए हैं, तो हम आज ये लास्ट सवाल बता रहे हैं, इसके बाद में हम प्रश्नावली छोड़ देंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो सवाल बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं। चलिए सवाल नंबर हम 14 देखते हैं। वर्ग की भुजा, ये जो भुजा दी हुई है वो 60 मीटर दी हुई है, मतलब अब आप समझ में आए होगा कि वर्ग जो होता है, वर्ग चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर, ये भी 60 मीटर और ये भी 60 मीटर। अब इसमें हमें बताना है परिमाप, तो इंटू वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है 4 इंटू भुजा, तो 4 इंटू 60 बराबर 6 चौक 24 240 मीटर, मतलब हमारे वर्ग का परिमाप आया 240 मीटर। परिमाप ही पूछा था, इसकी भुजाएं चारों बराबर होती हैं, तो 4 मतलब चारों भुजाएं 4 हो गई, पहली भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, चौथी भुजा, तो 4 भुजा, 4 इंटू भुजा 40, मतलब 4 इंटू 60 तो 240 मीटर, मतलब 240 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।